माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, आदर और आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं भरत कुमार डुलानी आपका फिर से स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं भूषण साइंस के यूट्यूब नर्सिंग एंट्रेंस चैनल पर, विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं सर डायमेंशंस क्या होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को ये डाउट रहता है कि यूनिट और डायमेंशन में वो परेशान होते रहते हैं कि सर ये यूनिट है तो ये डायमेंशन कैसे होगा, और अगर ये डायमेंशन है तो ये यूनिट हो सकता है क्या। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे इस शॉर्ट वीडियो में। आपको डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में भी मैं बताने वाला हूं कि एक्चुअल में डायमेंशनल एनालिसिस होती क्या है। थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से डेप्थ में बात करेंगे, फिर अपन बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में, है ना। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है डायमेंशन में। तो सबसे पहले समझते हैं सर कि डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन निकालना और उस डायमेंशन के थ्रू कुछ चीजों को एनालाइज करना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। मैं फिर से बोलता हूं, सपोज करना एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास वेलोसिटी है। आपके पास क्या है सर, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के डायमेंशंस निकालना, ठीक, वेलोसिटी के डायमेंशन निकालना और उस डायमेंशंस को किसी एनालिसिस में यूज करना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। द यूज ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशंस का कैलकुलेशन एंड the use of dimensions in other analysis, इस पूरी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। इन अदर एनालिसिस इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस, जिसको अपन प्यार से बोलते हैं DA, जिसको अपन प्यार से क्या बोलते हैं सर, डायमेंशनल एनालिसिस। अब दोस्तों, आपके मन में बिल्कुल ये बेहतरीन डाउट होगा और ये जेन्युइन डाउट होगा, आपके मन में शंका होगी कि सर यहाँ पे आपने जो वर्ड लिखा है डायमेंशंस, इसका मतलब क्या, ये तो मतलब समझाओ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अपने को इससे पहले थोड़ा सा चर्चा बस करनी पड़ेगी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के, फंडामेंटल क्वांटिटीज के टाइप की। समझना, जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है सर फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप जाकर, ये शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हो, जिसमें मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में बताया। अब दोस्तों, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब है वो क्वांटिटी जो इतनी फंडामेंटल है कि उसको किसी और डायमेंशन और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत ही नहीं है। देखो, सपोज करना, इसका एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ आएगा। फिर से डेफिनेशन बता रहा हूं, वो क्वांटिटी जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, मतलब वो इंडिपेंडेंट है फिजिकल क्वांटिटी दूसरी से, उसको अपन क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका बेस्ट एग्जांपल है मास। जो मास है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि मास किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। एग्जाम्पल दूसरा सर लेंथ, एग्जाम्पल दूसरा लेंथ, दूसरा सर क्या है, टाइम। यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, अपन ये लिख सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटी PQ विच इज इंडिपेंडेंट, सर क्या है सर, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। PQ मतलब यहां पे लिख दे रहा हूं आपको, फिजिकल क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। अब इसका एग्जांपल फंडामेंटल का मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर, ल्यूमिनस कैंडल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको अपन बोलते, जिसका यूनिट है कैंडला, और करंट। करंट भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो सर डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? सर डिराइव्ड क्वांटिटी वो होती है जो इन फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डिराइव होती है।
फंडामेंटल क्वांटिटी को नहीं अगर यूज करोगे तो डिराइव क्वांटिटी को डिराइव नहीं कर पाओगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है वेलोसिटी, और छोड़ो बेस्ट एग्जांपल स्पीड है। वेलोसिटी अगर आपको नहीं पता है, स्पीड तो सबको पता रहता है, गति। सर स्पीड को अपन क्या लिखते हैं, स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि अपन स्पीड को लिखते हैं सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को क्या लिखते हैं सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, लेंथ। लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। देखो लिखा हूं यहां पे, लेंथ है फंडामेंटल क्वांटिटी, किसी पर डिपेंड नहीं करती है। पर क्या स्पीड लेंथ पे डिपेंड कर रही है, सर हाँ। क्या टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, सर हाँ। क्या स्पीड फंडामेंटल है, नहीं। स्पीड क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वो दो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हो रही है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे सर, मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, स्पीड की वैल्यू अपन क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन दोनों कौन सी क्वांटिटी, फंडामेंटल। तो डिराइव को क्या लिखोगे, द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब दोस्तों आप बोलोगे कि सर आप थंबनेल में बताए हो हमको डायमेंशन और यहां पर फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी बता रहे हो। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको डायमेंशन का एकदम अच्छे से फील आएगा जब आप समझोगे, फंडामेंटल क्वांटिटी समझ गए हो। एक्चुअल में क्या होता है, डायमेंशंस होते क्या है, अगर आप फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर्स को देख रहे हो उसको अपन डायमेंशन बोलते हैं। सर नहीं समझ आया, सपोज करना वेलोसिटी को आप लिखते हो सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, तो लोगों को, आप अक्सर बच्चों को क्या लगता है, आप लोगों को क्या लगेगा कि मीटर पर सेकंड। सर मीटर पर सेकंड ये डायमेंशन है, गलत बात है। मीटर पर सेकंड इसका क्या है, यूनिट है। यूनिट और डायमेंशन में अक्सर कंफ्यूजन होता है। मीटर पर सेकंड माय डियर स्टूडेंट्स ये उसका यूनिट है। जब इसका डायमेंशन लिखना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा सर, मास को डिनोट करते हैं एम से। ठीक, मास को किससे डिनोट करते हैं, एम से। एम की पावर 1 है क्या, नहीं है सर, एम की पावर 0 है। यहां पे मास का कोई यूनिट थोड़ी है यार, यहां पे मीटर का है। यहां पर एल क्या लिखेंगे सर, एल की पावर 1। क्यों, मीटर की पावर 1 है। और सर टाइम की पावर क्या है, -1। ये हो जाएगा इसका डायमेंशन, फॉर्मूला हो जाएगा ये। डायमेंशन क्या होगा सर, ये देखो, ये 0, ये 1, ये -1, इनको अपन बोलते हैं डायमेंशंस। और इस पूरे को क्या बोलते हैं सर, डायमेंशनल फॉर्मूला। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि सर m0 l1 t की पावर -1 ये क्या है सर, डायमेंशन है। ये क्या है सर, डायमेंशन है। किसका, वेलोसिटी का। अरे गलत बात है भैया, बिल्कुल गलत बात है। एक्चुअल में ये क्या है सर, डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये क्या है सर, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो सर डायमेंशन किसको बोलेंगे, माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 0, 1 और -1 इनको बोलेंगे डायमेंशंस, इनको बोलेंगे डायमेंशंस। m0 l1 t की पावर -1 डायमेंशनल फॉर्मूला है। एक और एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करना फोर्स। सर फोर्स की वैल्यू होती है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू क्या है सर, केजी, यूनिट क्या है, केजी। एक्सेलरेशन की क्या है सर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे सर, केजी मीटर सेकेंड की पावर -2। ये क्या हो गया सर, यूनिट। ये क्या हो गया सर, यूनिट। अगर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, कैसे लिखोगे, m की पावर 1। क्यों, kg की पावर 1, kg की पावर 1 है। m स्टैंड्स फॉर मास, l स्टैंड्स फॉर लेंथ, l की पावर 1 है। सर t की पावर क्या है, -2। सर क्या ये डायमेंशन है, नहीं। ये क्या है सर, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्या है सर, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सर यहां पे डायमेंशन क्या है, 1, 1 और -2, ये आपके क्या है सर, डायमेंशंस। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो द पावर्स ऑफ, ध्यान से सुनना, द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डायमेंशंस। बिल्कुल, फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर को m की पावर 1,
L की पावर 1, T की पावर -2, इसको क्या बोलेंगे सर? डायमेंशन। तो डायमेंशन का एक्चुअल फॉर्मूला या एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी सर? डायमेंशन की एक्चुअल डेफिनेशन होगी द पावर्स ऑफ फिजिकल, द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज किसमें? द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन डायमेंशनल फॉर्मूला is called as dimensions, ठीक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन का पूरा निचोड़ है ना। इससे ज्यादा अब आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर मीटर पर सेकंड क्या है? यूनिट। m1 L1 T की पावर -2 ये क्या है सर? फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला। 1 1 -2 क्या है सर? डायमेंशन। आपको डायमेंशन समझ आना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला समझ आना चाहिए, आपको एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट भी समझ में आना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं, हमारा नया यूट्यूब चैनल ये लॉन्च हुआ है। जो लोग फर्स्ट टाइम पे आए हैं उसको लिंक सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। हम लोग ने बीएससी नर्सिंग का कोर्स चालू किया है एम्स के लिए 2025 के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, जिसमें आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डिंग मिलेगी। कहां पर सर? भूषण साइंस प्लस ऐप पर। इस पे आपको 3000 प्लस एमसीक्यू कराए जाएंगे, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम दोनों में क्लास होगी। फुल सिलेबस, पीवाईक्यू, वीकली टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, माइनर, मेजर, फुल लेंथ मॉडल पेपर, सब आपको इस बैच में मिलेगा। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पे कितना करना है? 899। सर क्या सिर्फ आपके पास एम्स के ही बैचेस हैं क्या? नहीं, जम्मू एंड कश्मीर हरियाणा का भी बैच है, महाराष्ट्र उड़ीसा वालों के लिए भी बैच है, पीपीएमटी वालों के लिए अलग से बैच है, पंजाब वालों के लिए, एबीवीएमयू जो उत्तर प्रदेश से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बैच है, और राजस्थान के बैचेस हैं, छत्तीसगढ़ का बैच है, बिहार झारखंड का बैच है। दूसरे स्टेट वालों को निराश नहीं होना है कि सर हमारा तो सेट इस बैच में है ही नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप एक काम करना, ये वाले कोर्स में जुड़ जाना जो अदर स्टेट्स का कोर्स है। सारे कोर्सेज की जो प्राइस है 899 है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इंडियंस हैं, है ना, तो हम लोग को हर चीज में डिस्काउंट चाहिए। तो सर क्या इसमें डिस्काउंट है? बिल्कुल डिस्काउंट है माय डियर स्टूडेंट्स। पर आपको सिर्फ एक काम करना है, क्या? जब आपको बैच परचेज करना है तो आपको मेरा कोड लगाना है DULANI दुलानी। अगर आप कोड लगाओगे आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फ्लैट का मतलब 899 का कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 810 रुपए में मिल जाएगा, और ये सारे कोर्सेज आपके एग्जाम तक वैलिड हैं। ठीक, तो दोस्तों ये कोड एक कोड नहीं, इमोशन है जो मेरे को और आपको कनेक्ट करेगा बैच के थ्रू। तो ध्यान रखना, अगर आप बैच परचेज करते हो तो ये कोड लगाना मत भूलना, फ्लैट 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही ब्रूड कंटेंट्स के लिए बने रहना हमारे भूषण साइंस के नर्सिंग एंट्रेंस चैनल पर। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर। भरत दुलानी साइनिंग ऑफ।